ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में। आज की मुरली रेणु दीदी जी पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये वाणी है 20 जनवरी 1982, 1982। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। शिव शर्मा अपने परवानों के प्रति बोले, आज शर्मा अपने परवानों की रूहानी महफिल में आए हैं। यह रूहानी महफिल इतनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। क्षमा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी है, और क्षमा परवानों की प्रीति भी अविनाशी है। इस रूहानी प्रीति को क्षमा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। प्रीत की रीति निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। इस प्रीत के अनुभवी जाने कि यह प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। बाबा कहते कितना सहज है। प्रीत की रीत क्या है जानते हो ना? क्वेश्चन मार्क लगाया बाबा ने। जानते हो ना? सिर्फ 2 बातों की रीत है और वह भी इतनी सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। ये 2 बातें हैं गीत गाना और नाचना। बाबा कहते इसके सब अनुभवी हो ना। गाना और नाचना तो सबको पसंद है ना। फिर क्वेश्चन मार्क लगाया बाबा ने। पसंद है ना तो यहाँ करना ही क्या है? अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो। दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ। ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। बाबा कहते ये गीत गाना नहीं आता? आता है ना तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है, ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते, कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पांव से करते हो तो ये काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। कभी हाथ की डांस करते हो, कभी पांव को नचाते हो। बाबा कहते तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। बाप दादा को क्षमा को बाप दादा की वह क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। यही प्रीत की रीत है। तो यह तो मुश्किल नहीं है ना? बाबा पूछते हैं क्या लगता है, सहज या मुश्किल? बाबा कहते अभी मधुबन में तो इजी इजी कर रहे हो, वहां जाकर भी इजी कहेंगे ना। कर्म क्षेत्र पर भी इजी। बाबा कहते बदल तो नहीं जाएंगे वहां जाकर। यहाँ इजी है, वहां बिजी हो जाएंगे। लेकिन इसी गाने और नाचने में ही बिजी रहेंगे ना। सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। कौन सा साज सुनते रहेंगे? बाबा पूछते हैं। मुरली। मुरली का भी सार, जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकीलदे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। तो ये साज हो गया।
यही बाप के स्नेह का साज सदा कानों में सुनते रहना, तो और बातें भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में नहीं आएंगी। बाबा कहते साज सुनते रहना तो और बातें बुद्धि में नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरा सुनेंगे कैसे। ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता, दो के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो माया जीत तो हो ही गए ना सुनना, ना बोलना, ना माया का आना। तो प्रीत की रीत क्या हुई? बाबा पूछते हैं, गाना और नाचना। बाबा कहते जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना। यहाँ का सोना क्या है? फिर पूछते हैं बाबा। सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है, तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की गोद में खो जाओ, अर्थात सो जाओ। बाबा कहते जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है। फिर बाबा ने कहा ऐसे यह रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है? बाबा फिर पूछते हैं क्या समझा? और डबल फॉरनर्स तो इसमें बहुत शौकीन है, तो जिस बात का शौक है वही करो बस। सोते भी शौक से हैं तो तीनों ही बातें करनी आती हैं। तो समझा प्रीत की रीति निभाने का सहज तरीका क्या है? फिर पूछते हैं बाबा अच्छा अभी एक शब्द तो यहाँ डबल फॉरनर्स छोड़कर जाना। कौन सा? सभी ने कोई ना कोई बात सुनाई। कोई ने कहा उदासी, कोई ने कहा थकावट। अच्छा इससे सिद्ध है कि जो बोल रहे हो वह अभी तक है। अच्छा बोलना माना छोड़ना। तो एक शब्द डिप्रेशन, डिप्रेशन कभी नहीं कहना। रियलाइजेशन ना कि डिप्रेशन। जो बाप को डाइवोर्स देते हैं वह डिप्रेशन में आते हैं। बाबा ने कहा आप तो बाप के सदा कंपेनियन हो, तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, रियलाइजेशन हो गया, फिर ये कैसे हो सकता है? समझा? जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तो फिर भले होना। इतने समय के लिए तो तलाक दे दो इसको। बाबा कहते अच्छा परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहे बाप की गोदी में खो जाने वाले, ऐसे सिके लदे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। डबल विदेशी टीचर्स सभी ने सेवा का सबूत अपने अपनी शक्ति पर मान दिया है और देते रहेंगे। सेवाधारी अर्थात हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले, तो सदा स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये समझकर चलते रहो। बाबा कहते ये भी ड्रामा में चांस मिला है, तो दूसरे के
निमित्त बनने से स्वयं स्वतः ही उसी बातों के अटेंशन में रहते, इसलिए सदा अपने को बाप दादा के साथी हैं, सेवा पर उपस्थित हैं। इस स्मृति में रहकर हर कार्य करते रहना, सदा आगे बढ़ते चलेंगे और बढ़ाते चलेंगे। बाबा ने कहा, हिम्मत अच्छी रखी है, मदद भी बाप की मिल रही है और मिलती रहेगी। निमित्त शिक्षक बनना व रूहानी सेवाधारी बनना अर्थात फादर को फॉलो करना। इसलिए बाप समान बाप के सिक्के लदे बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। बाबा ने कहा, सभी सदा अपने को निमित्त समझकर चलना और नम्र चित्त होकर चलना। जितना निमित्त और नम्र चित्त होकर चलेंगे, उतनी सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूँ और मैं का भाव नहीं रखना। इसको कहा जाता है सर्विस करने के बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। चलते चलते कभी सर्विस कम हो जाती है या ढीली होती है, उसका कारण विशेष यही होता है जो निमित्त की बजाय मैंपन आ जाता है और इसके कारण ही सर्विस ढीली हो जाती है। बाबा ने कहा, फिर अपनी खुशी और अपना नशा ही गुम हो जाता है। तो कभी भी न स्वयं इस स्मृति से दूर होना है, न औरों को बाप से वर्षा लेने से वंचित करना है। फिर बाबा कहते दूसरी बात कि सदा ये स्लोगन याद रखना कि स्व परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व की आत्मा को भी बदलना है। स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन। बाबा ने कहा, तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। घटने का कारण भी समझा और बढ़ाने का आधार भी समझा, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे, औरों को भी खुशी में लाते रहेंगे। बाबा कहते समझा, तो नंबर 1 योग्य टीचर व नंबर 1 सेवाधारियों की लाइन में आ जाएंगे। तो डबल विदेशी सभी नंबर 1 टीचर हो ना। बाबा कहते मेहनत अच्छी कर रहे हो और मोहब्बत भी अच्छी है, सबूत भी लाया है। हर एक बच्चा सेवाधारी अर्थात टीचर है। बाबा कहते चाहे सेवा केंद्र पर हो, चाहे जहां भी रहे, लेकिन सेवाधारी है, क्योंकि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है सेवाधारी। फिर बाबा ने कहा, किसको सेवा का क्या पार्ट मिला है, किसको क्या। कोई को लाने की सेवा करनी है, कोई को सुनाने की, कोई को भोग बनाने की, तो कोई को भोग लगाने की। सब सेवाधारी है। बाप दादा सभी को सेवाधारी ही समझते हैं। 83 के कॉन्फ्रेंस के लिए सभी ने नए नए प्लान बनाए हैं, वह बाप दादा को सुना रहे हैं। बाबा कहते प्लान बनाने में मेहनत की है, उसके लिए मुबारक। यह भी बुद्धि चलाई अर्थात अपनी कमाई जमा की, तो मीटिंग नहीं की लेकिन जमा किया। फिर बाबा ने कहा, सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना। बाबा ने कहा, यही सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना, संतुष्ट रहने का और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। दोनों का बैलेंस रखो। अच्छा, जो प्लान बनाई है वह सब प्रैक्टिकल में लाना, वीआईपीस का संगठन लेकर आना।
ओम शांति। अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे बाबा की याद में। मैं शांत स्वरूप आत्मा, महान आत्मा, बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा, ओम शांति। तो सभी लोग अपना मनन चिंतन शेयर करें। रेणु सिस्टर, आप कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, कोई कुछ बताना चाहता है? क्या कहा आज बाबा ने? कोई शेयर करना चाहता है? बाबा ने क्या कहा आज? जी, ये शेयर कर सकते हैं कि बाबा ने मायाजीत बनने की क्या सहज विधि बताई है। हाँ जी, रीमा जी बताइए। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि माया जीत बनने के लिए हमें खुशी में गीत गाना और नाचना। तो एक गीत बाबा का बहुत याद आ रहा है इस समय, जैसे थोड़े से लिरिक्स उसके, बस लिरिक्स पे ध्यान देना, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। नैनों में दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना किसी की चाह, रही ना किसी की चाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। थैंक यू एवरीवन। तो ये प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका, बस बाबा की याद में नाचते रहो, गाते रहो। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, उर्मिला जी बताइए। ओम शांति। ओम। जैसे प्रश्न है कि मायाजी बनने की सहज विधि क्या है। तो मेरा एक ऐसा चिंतन चलता है कि माया मा, हर एक समय हम
माया आती है, कुछ हो गया माया आई, कुछ हो गया रावण के। तो मेरा ये संकल्प चलता है कि हमारी माया क्यों आती है? श्रीमत का उल्लंघन, फिर अलबेलापन, आलस्य, बाप की याद, भूल जाना। मैं सोचती हूँ ये सभी कारण है, तभी माया आती है। तो ऐसा मेरा चिंतन चलता है। ओम शांति। ओम शांति। तो इसके लिए उर्मिला जी आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हाँ जी, इसके लिए मैं एक कहना चाहूंगी कि ऐसे संकल्प कभी व्यर्थ या निगेटिव से भी हो सकता है। तो हम सब कुछ माया पे या रावण पे नहीं डालना। जो ये पॉइंट्स बताए, इसका थोड़ा ख्याल रखना। ओम शांति। तो बाबा ने कहा नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, तो इसी में बिजी हो जाएंगे, बाहर की कोई बात इफेक्ट ही नहीं करेगी। हाँ जी, और कोई कुछ बताना चाहता है? हाँ जी, शेयर करेंगे। ओम शांति। पिताजी बताइए। जी, तो आज बाबा ने कहा कि हाँ, आवाज आ रही है मुझसे? आ रही। जी, तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों को बाबा की याद की गोदी में सोना है। तो बाबा ने डिफाइन किया आज, सोना माना डिटैच हो जाना, माने अशरीरी हो जाना। तो जैसे रिसेंटली साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था कि देखते हुए भी नहीं देखो, जैसे समझो कि नींद कर रहे हो। तो दिन भर में जो बाहर की चीजें जो हम देखते रहते हैं या जो भी दृष्टि में दिखाई देता है, तो उन बातों से सोना अर्थात यही है कि डिटैच हो जाना। और जितना अशरीरी का अभ्यास हम करते जाएंगे, बाबा का साथ और बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, और यही अभ्यास जैसे रिसेंट बाबा मिलन की मुरली में भी बाबा ने होमवर्क दिया था, ये अशरीरी होने का अभ्यास जो है उसे बढ़ाते जाना है। तो ये पॉइंट अच्छी लगी। ओम शांति। बहुत बढ़िया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा ने आज बच्चों को कह रहे हैं मुरली का साज, दिन भर मुरली का साज सुनते रहें तो और व्यर्थ बातें या नेगेटिव बातें बुद्धि में नहीं आएंगी। तो मुरली का अध्ययन बीच बीच टाइम निकाल के मुरली अगर हम पढ़ते रहें, चाहे साकार चाहे अव्यक्त मुरली, तो व्यर्थ बातें बुद्धि में नहीं आती। तो बाप के साथ सदा कंपेनियन रहेगा तो किसी तरह का डिप्रेशन भी नहीं आएगा, और सदा सेल्फ रियलाइजेशन और रियलाइजेशन, खुद की समझ और परमात्मा की समझ बुद्धि में रहेगी। फिर बाबा कहते हैं क्षमा के दिल पसंद परवाने, हम आत्माएं बाबा के दिल पसंद परवाने हैं। तो ये खुशी के गीत गाते रहना, खुशी में नाचते रहना, सदा हर्षित। फिर बाबा बता रहे हैं हम हीरो पाठधारी आत्माएं हैं, तो सदा सेवा पर उपस्थित रहे, मन बुद्धि से सदा सेवा सेवा और सेवा, और ऐसे ही सेवा में सहयोग देते रहें तो विघ्न विनाशक भी बनेंगे और संतुष्ट भी रहेंगे।
तो बाबा कहते हैं खुद भी संतुष्ट और सबको भी संतुष्ट रखना, इन दोनों बातों में बैलेंस। मैं खुद भी संतुष्ट रहूं और सब मेरे से संतुष्ट रहें। तो ये बैलेंस रखने का मुझे आत्मा को ध्यान रखना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, बताइए निमि जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज बोला कि सदा बाबा के साथ खुशी में नाचते रहना। माना बाबा जो मुरली सुनाते हैं उसको हम दिन भर मनन चिंतन करना, उसको अपने में लाना, मन ही मन बाबा को सिमरण करना। जो सार बाबा का मुरली में जो सार मिलता है उसको स्मृति में रखना। यह है मन मन से मन नाचना, खुशी के झूल में झूलना, तो बहुत आनंद मिलता है। बाबा ने ये मेरी प्रैक्टिकल अनुभव है। बाबा ने जो अतीन्द्रिय सुख की बात बोलते हैं ना, वही अतीन्द्रिय सुख ही मिलता है। जो सुख ही सारे इंद्रियों द्वारा जो सुख मिलता है उससे परे, जो लौकिक दुनिया में जो सुख मिलता है, जो वस्तुओं से व्यक्तियों से जो सुख मिलता है उससे कहीं ज्यादा सुख मिलता है बाबा का जब मुरली मन में मन सिमरण करते हैं, उसको मनन चिंतन करते हैं, उसके सार निकालने से बहुत आनंद मिलता है। जो बाबा ने बोला अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, वही सुख के झूले में हम झूलते रहते हैं। तो दिन भर हर कार्य में बाबा को साथ रखना है। साथ रखकर बाबा हर बात में, छोटी छोटी बात में बाबा को पॉइंट को उसके साथ जोड़ना, उससे बाबा को पॉइंट, मुरली का पॉइंट को उसके साथ जोड़ना, और उसमें जो सार निकलता है उसको खुद अनुभव करना ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी जी, ओम शांति। तो शांति। थैंक यू। तो इसमें देखिए, अगर हम 2 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने साकार मुरली में बोला था कि अगर हम विचार सागर मंथन करेंगे तो ही हम अमृत निकलेगा। हाँ, मुरली का विचार सागर मंथन करने वाले बच्चों के लिए भी बाबा ने अच्छा बोला था कि, और अगर विचार सागर मंथन हम नहीं कर रहे तो बाबा ने बोला था कि आसुरी मत है। हाँ, और आसुरी मंथन चलता है। तो यहाँ भी बाबा हमें वही, मतलब मैं कोरिलेट कर रहा था उस मुरली को इससे। तो देखिए, यहाँ भी बाबा ने बोला कि अगर मुरली चलती रहे तो दिन में गीत बजता रहेगा। हाँ, गाना और नाचना, कानों में मीठी साज सुनते। मुरली क्या है? मीठी मीठी साज। तो दिन आप भी अगर चेक कीजिएगा इसको, मैं भी 2 दिन से बहुत इस पे चेकिंग कर रहा हूँ कि अगर हम दिन में हमारे मुरली का कुछ ना कुछ चलता रहता है, मनन करते रहते हैं, तो हमारी बुद्धि भी शक्तिशाली रहती है, बुद्धि में धारणा भी होती है। नहीं तो क्या है कि कर्म में तो हम सभी हैं सारे दिन। तो आप भी इस पे डिटेल में चिंतन कीजिए और शेयर भी कीजिए कि आपका कैसा अनुभव है। जब जब मुरली के कुछ ना कुछ पॉइंट हमें दिन में अच्छे लगते हैं और वो मन में चलते रहते हैं, तो हमें कैसा लगता है। और जिस समय मुरली की बात नहीं चल रही बुद्धि में, हाँ, मुरली का पॉइंट नहीं ध्यान है या और कोई पॉइंट चल रहा है, तब बुद्धि में कैसा लगता है। तो अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने हमें इसी को बोला है, प्रीत की रीति निभाना, नाचना और गाना। और तीसरा पॉइंट फिर बाबा बोले कि सो जाओ बाबा की याद में। यही है सहज प्रीत की रीति निभाना, भी बोला बाबा ने। तो मुरली की मन में हमारे बाजे तो कितना अच्छा रहेगा मन और बुद्धि। ओम शांति। सही बोला भाई जी, आपने बिल्कुल सही। मैं भी छोटा सा गीत बाबा का शेयर करना चाहूंगी। तुमसे मिली है
बाबा, राहें हमें रूहानी तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी तेरे प्यार में ओ बाबा, बीतेगी जिंदगानी तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। ओम शांति। बाबा की याद में जब हम नाचते हैं, गाते हैं, तो अंदर से ऐसा कुछ निकलता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। जैसे बाबा कहते हैं ना, क्रिएटिव होना, निर्माण करना, तो ऐसे निर्माण होता है। मैंने बहुत से ऐसे सॉन्ग्स की छोटी-छोटी लाइनें लिखी हैं। जब फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं डायरी निकाल के रखूँगी, क्योंकि मैं बाद में भूल जाती हूँ। वो मैं तभी लिखती हूँ जब बाबा की याद में ऐसे, जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा की याद में खो जाना, नैनों से मतलब मोती निकलना। ऐसे बाबा की याद में जब गीत लिखते हैं ना हम, तो मालूम ही नहीं होता कि हम कहाँ बैठे हैं। ऐसे लगता है बाबा मेरे पास बैठे हैं, मैं बाबा की गोद में बैठी हूँ। तो कर्म करते भी हम कई बार, खाना बनाते करते काम, ऐसे कई बार कुछ याद आ जाता है, तो वो काम ये भी नहीं पता चलता कब हो गया। थकावट नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती बाबा की याद में कर्म करने से। इतना सुंदर अनुभव कराते हैं बाबा। ओम शांति। हाँ जी, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? ओम शांति। जैसे भाई जी ने कहा भी मुरली के पॉइंट चलते रहे, तो ऐसे जितने हम बिजी रहते हैं उतने इजी रहते हैं। चाहे आप सेवा में बिजी रहो, चाहे मुरली के पॉइंट आपकी बुद्धि में चलते रहे। हमारे रात को भी सो से चलते रहते, दिन में भी चलते रहते हैं, हम बिजी रहते हैं। मैं आती ही नहीं इस चक्कर में। मोस्टली हमारे साथ ये होता है, क्यों हमें शेयर करनी होती है मुरली सुबह शाम, तो हमें क्या आता है, मुरली में पॉइंट घूमते रहते हैं। जब सुबह मतलब पहले उठने से पहले भी घूम रहे होते हैं, रात को भी घूमते रहते हैं, दिन में भी घूमते रहते हैं। और जब भी कोई माया आती है तब भी हम मुरली के पॉइंट याद करते हैं या सम्मान लेते हैं, या फिर प्राप्तियों की लिस्ट सामने, बाबा से हमें क्या क्या मिला, उससे भी हम बिजी, इतने बिजी रखेंगे मन को उतने इजी रहते हैं। माया आती माया जीत बन जाते हैं। ओम शांति। भाई जी ने बिल्कुल सही कहा। नहीं, और मुरली का मतलब ये, एम से मनन चिंतन, यू से अंडरस्टैंडिंग, आर से रीडिंग, एल से लर्निंग, आई से इम्बाइब। तो ये बहुत सब चीजें करेंगे ना, तो उसी से फिर हमारा मन चिंतन ही करना। बाबा मुरली का मतलब ही यही बताया बाबा ने, मुरली बहुत। में गाते रहना, गाते रहना। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम जी। शांति। हाँ जी। जैसे ही रिसेंटली मुरली चली थी पवित्रता के बारे में, तो बाबा ने कहा था कि ब्राह्मणों का जो भोजन है वो है श्रेष्ठ संकल्प। तो हमारे जो भी श्रेष्ठ संकल्प है वो है मुरली, क्योंकि बाबा इतने अच्छे अच्छे संकल्प, एलिवेटेड थॉट्स देते हैं हम बच्चों को। क्योंकि जब हम नए नए, जब बाबा ने हमको सेलेक्ट किया, तो पहले ही दिन जब वो पॉइंट जब सुनते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, और कहते हैं कि आप तो देवता थे, तो ये ऐसी बातें जो हमें साधारण रीति कहीं नहीं मिलती, वो मुरली से मिलती है। क्योंकि बाबा जो सम्मान हम बच्चों को देते हैं, वो सारी चीजें, हमारी जो एक्चुअल रियलिटी है, जो सत्य है, वो मुरली है। तो मुरली ऐसी है, नॉर्मली जब जैसे दुनिया में मुरली कहा जाता है कि म्यूजिक, तो सब लोग डांस करने लग जाते हैं, वो तो जिस्मानी तरीके से होता है। मगर यहाँ जो मुरली, जो सूक्ष्म लेवल की बात है, मन बुद्धि की, तो अंदर से वो मन का डांस शुरू हो जाता है, और बुद्धि भी बहुत ही शालीन हो जाती है। तो हर चीज जैसे समाया हुआ है बाबा की मुरली में, क्योंकि मुरली क्या है, मुरलीधरी है, तो बाबा का साथ है, तो मुरली बाबा के साथ ही हम डांस कर रहे हैं, जैसे वैसे है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है कि बाबा ने जो बोला कि
मेरा मन में एक क्वेश्चन है, जो जीवन मुक्ति का जो अलौकिक अनुभव है, वो क्या है? बाबा किसको बोलता है अलौकिक अनुभव? आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। भाई जी आप करेंगे? हाँ जी, और भी सभी लोग शेयर करें इस क्वेश्चन का आंसर हाँ जी करना कोई चाहेगा। में बताया ना, अलौकिक सजे हुए श्रृंगार होंगे, जैसे स्थूल में माताएं सजते हैं, तो बाबा ने अलौकिकता को इस मुरली अनुसार श्रृंगार बुलाए। जैसे बाप दादा आत्मा को अंदर से श्रृंगारते हैं, उसी का प्रतीक है कि वो सतयुग में श्रृंगारेंगे देवी देवता बन के। तो लौकिक को अलौकिक में कन्वर्ट करने वाले बाबा ही है। ओम शांति। हाँ जी हाँ निपुण बहन। हाँ जी दीदी, इसको हम अनुभव कैसे करते हैं? मतलब अनुभव का बात बोलती है। जीवन मुक्ति मतलब सभी लोग ये बोलते हैं बड़े कि जैसे देखो चलते हुए हैं हम जीवन में तो यहीं पर हाँ हैं, है हाँ ना। जी, परिस्थितियां हमारे सभी के सामने आती सामने हैं, हम आती सब है। हाँ पर हैं। जी, तो उस समय हम बाबा की पॉइंट हमें याद रहेगी, तो हम क्या है कि हम खुशी में रहेंगे, वो दुख की फीलिंग नहीं आएगी। तो जीवन में रहती ही मुक्त अवस्था, हाँ है ना। क्योंकि बाबा की पॉइंट अगर हमें ध्यान है, या हम अतीन्द्रिय सुखों के झूले में झूल रहे हैं, हाँ, वही है ना, तो वही भाई जी अंतर्मुक्ति मैंने, स्थिति। हाँ हाँ जी, हाँ भाई जी मैंने ऐसे समझा, फिर भी जी। मेरे हाँ, क्लैरिटी के लिए बोला हाँ, कि यही जीवन मतलब में हमें दुख। हाँ जीवन में रहते ही हम सब हाँ, सब बंधन में मुक्त होकर बाबा के साथ हाँ, जब सखी होकर हम सब कुछ देखते हैं, जी जी। वही है जीवन मुक्ति का अवस्था। हाँ वही जी, हाँ जी, वही है ना। साक्षी। हाँ, सखी हाँ जी, दृष्टा बिल्कुल बनकर सही। सही है। साक्षियों के लेकिन देखें, हाँ अतीन्द्रिय सुखों में रहे हम। हाँ, और जो अलौकिक अनुभव मतलब संतुष्ट ना हो, संतुष्ट रहना और जी, हल्कापन अनुभव करना और अतीन्द्रिय सुख में जो हम झूलते हैं, जो अंदर में जो खुशी मिलता है, वही है ना। और कुछ ना मैं चाहती हाँ हूँ। जी। क्योंकि अनुभव जो अभी अलौकिक जी, अनुभव मतलब वो तो हाँ है जी, जीवन मुक्ति का अवस्था, तो वो है मैंने समझा। हाँ और जी, क्योंकि अलौकिक, बाह्य। हाँ जी, अलौकिक अनुभव जो है वो वही है तो वो मैं ऐसे समझ हूँ, संतुष्टता, हल्कापन और अतीन्द्रिय सुख में झूलना। जी, जी, ठीक बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यही है हाँ हाँ कि बाह्य वही। मुक्ता में तो बाह्य तरीके से हाँ तो बाह्य बातें से, आती ही नहीं, हाँ आएंगी नहीं। हाँ हमें बातें। अपनी अंतर की तेज कैसी है, वो इम्पोर्टेंट। और जब हम बाबा के ज्ञान को अप्लाई कर लेते हैं ना, तो कोई भी परिस्थिति हमारी स्थिति को हिला नहीं सकती। बाबा ने जैसे आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, तो हम उसको अप्लाई कर लेते हैं उसी समय। सामने वाली आत्मा कहीं कोई कुछ कहे, कुछ हमारे सामने कोई परिस्थिति आ जाए, तो हम जब अप्लाई करते हैं पास्ट में क्या था, अभी क्या है और आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो वो परिस्थिति एकदम से छोटी हो जाती है और हमारी स्थिति ऊपर चली जाती है। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा का ही अनुभव है, जीवन मुक्ति यानी बीच बीच में जैसे कर्म करते हुए, जैसे लक्ष्मी नारायण, ऐसे श्रृंगार जो सतयुग का जो श्रृंगार है बाबा ने दिया है, ये जीवन मुक्ति का जो अंतर्मुखियों पर ये जो खुशी मिलती है, ये खुशी में डांस रहता है। ऐसे मैं आत्मा का भी ये अनुभव है, बीच बीच में भी जीवन मुक्ति यानी सतयुग का जो श्रृंगार है, ये अनुभव होता है। ओम शांति। लक्ष्मी नारायण विष्णु पूर्णता, ये जो अनुभव होता है और खुशी रहती है अंतर, वो अनुभव दिन भर बहुत खुशी मिलती है। मैं आत्मा का तरह ये अनुभव है जीवन मुक्ति यानी। एक्चुअली मुझे लगता है कि सतयुग का पहला जन्म हमारा यही है, ब्राह्मण जन्म। तो यहाँ पे हम रहकर जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि
मन के संकल्प कुछ भी आ रहे जा रहे, उनको आज बोले ना बाबा पावरफुल ब्रेक लगाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भव जो बोला है आज वरदान, तो उसमें बाबा ने यही बोला है कि आपको परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ मेरे साथ बैठेंगे ना तो अपने आप आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे, आप सतयुगी जैसे यहाँ पे बिहेव करेंगे। तो यही तो अलौकिकता है। माया की लड़ाई दिखाई ना कौरव और पांडव से, देवता असुर, तो वो अपने अंदर ही चल रहा है ना, ये संकल्प ही असुर और देवता का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे रहकर हम बाबा के साथ है तो ऑटोमेटिकली हम सत्य के साथ है, तो हमारे जो आत्मा की इनेट क्वालिटीज है वही फ्लो होती है हमारे कर्म द्वारा। तो हम अभी इसी जन्म में वो मन के थॉट्स जो चल रहे उस अनुसार नहीं चल रहे, उसको अपने आप ब्रेक लग रहा है, क्योंकि हम बाबा के साथ है और अपने सत्य के साथ हम जो है ऑलरेडी। तो उससे क्या हो रहा है कि अलौकिकता अपने आप बाहर आ रही है, वो करनी नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। ये अभी और समय ये भी हो गया है। हाँ जी, तो बस लास्ट कोई भी चिंतन शेयर करके हम पोल ओम करेंगे, फिर शांति। उसके बाद ओम शांति, मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, बस बोलिए। लास्ट पोल। जी। तो जैसे कि अभी ज्योति दीदी ने भी शेयर किया, तो जीवन मुक्ति और अलौकिकता, बाबा क्या कहते हैं कि आपको स्वर्ग में जाएंगे तब जीवन मुक्ति का अनुभव तो वो नहीं होगा, क्योंकि आत्मा जो है वो सोल कॉन्शियस में रहती है, तो वो नेचुरल स्थिति रहती है। मगर जीवन मुक्ति की जो अवस्था है वो अभी संगम पर हम उसे अनुभव करें बाबा के साथ और हाथ के साथ, तो वो अभी अनुभव हो सकता है। और बाबा जैसे कर्मातीत स्टेज की भी बात करते हैं, कर्म बंधन में नहीं आना। तो जीवन मुक्त क्या है? कर्म बंधन में नहीं आना, किसी कर्म का कोई बंधन ही ना हो, चाहे वो जैसा भी हो, उसका फल माने उसके रिजल्ट के बारे में क्या होगा, कैसे होगा, या और उसके पहले चिंतन चलना कि कैसे करें, क्या करें, वो उसमें हमें फंसना नहीं है। क्योंकि ये तो फैक्ट बाबा ने बताया कि सब कुछ ड्रामा है, तो ड्रामा जो है वो स्क्रिप्ट के अनुसार वो चलता जा रहा है। तो वो क्या होगा नेक्स्ट मिनट क्या होगा उसके बारे में हमें चिंतन नहीं करना है। बस हम बाबा के साथ रहे, हमारी मन बुद्धि क्लीन और क्लियर रहे, तो वही जैसे कि बाबा का साथ और हाथ ही जैसे कि जीवन मुक्ति की स्थिति है, क्योंकि उसमें कोई बंधन नहीं है। क्योंकि परम धाम की स्थिति भी ऐसी है ना, बंधन मुक्त, जहाँ कोई बंधन नहीं है, सब कुछ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे ज्योति सिस्टर ने बोला कि संकल्प हम बाबा के साथ रहने से जो हमारा संकल्प ऑटोमेटिक से चेंज हो जाता है, संकल्प जो श्रेष्ठ संकल्प बन जाते वही है हमारा अलौकिक अनुभव। वही ठीक बोल रही है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू आप सभी का पार्टिसिपेशन करने के लिए भी और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी। तो रेनू सिस्टर, आप हमें होमवर्क भी दीजिएगा, योग करें। हाँ जी। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को बाहर की सभी बातों से निकालकर कंसंट्रेट करें। देखें ब्रह्मटी तख्त पर बैठा होगा, कर्मेंद्रियों का राजा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं पॉइंट ऑफ लाइट इस पल इस देह से निकल 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर की ओर जा रही हूँ। अपने को देखें, मैं सितारा, चांद तारों को पार कर, नीले आसमान को भी पार कर लाल आसमान में पहुंचा हुआ। ये मुक्ति धाम, परम धाम, मुझ आत्मा का असली घर। सामने बैठे हैं आत्माओं के पिता, मेरे प्यारे बाबा ज्योतिर्बिंदु। मैं बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ।
बाबा से आता प्रकाश मुझ सितारे पर बरस रहा है। बाबा से आते सर्व शक्तियों का झरना मुझ में समा रहा है। बाबा से प्रकाश लेकर मैं सितारा वापिस आती हूँ। उसी रास्ते से अपने को आता हुआ देखें जिधर से गए थे। मैं सितारा वापिस साकारी दुनिया में इस तन में प्रवेश कर प्रकृति सिंहासन पर बैठ जाती हूँ। डायमंड के समान चमकती हुई मैं आत्मा, प्रकाश से भरपूर, चारों ओर पॉजिटिविटी की लाइट बिखेरती हुई मैं आत्मा फिर से वापस परम धाम। देखें अपने को फिर से परम धाम में बाबा को टच करती हूँ मैं आत्मा और वापस प्रकृति तख्त पर। फिर से देखें अपने को ऊपर और वापस प्रकृति तख्त पर। जाना और आना, जाना और आना। अब मैं आत्मा फिर से प्रकृति तख्त पर। मुझसे निकलता हुआ प्रकाश मेरे पूरे ऑरा को रोशन करता है। ऑरा से निकलकर 10 दिशाओं में, चारों ओर, करोड़ों आत्माओं तक, 5 तत्वों तक ये प्रकाश रोशनी बिखेरता हुआ बाबा की याद में। ओम शांति। इसी आत्मिक स्थिति में कर्म क्षेत्र पर उतरेंगे। जो भी कर्म करे बाबा की याद में। ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा। शांति। गुड एवरीवन। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम ओम शांति शांति दीदी, दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति सभी एंजल्स को। आप शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, ओम शुक्रिया ओम आप शांति। सबको। शांति। ओम